वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 14 से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपका प्रिय खेल कौन सा है और आप उसे कैसे कैसे खेलते हो। तो हम लिखेंगे कि मेरा प्रिय खेल खो खो है और मैं इसे स्कूल में अपने मित्रों के साथ टीम में खेलती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव बताएं। तो आप लिख दोगे कि हाँ, स्कूल में जब मेरे दो मित्र आपस में एक पुस्तक के लिए लड़ रहे थे, जब मैंने उन्हें लाइब्रेरी से पुस्तक लेने का सुझाव दिया तब जाकर, यहाँ पर लिखना तब जाकर उनकी समस्या का समाधान हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप राजा के स्थान पर होते तो आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। तो हम लिखेंगे कि हम राजा के स्थान पर, अगर मैं राजा के स्थान पर होता तो उस लड़के को बुलाकर उसके साहस और न्यायप्रियता की तारीफ़ करता। मैं उसे इनाम देता और दरबार में नौकरी भी देता, यानी कि अपने महल में नौकरी पर रख लेता। चौथा क्वेश्चन है कि लड़के के अंदर ऐसे कौन से गुण होंगे जिनके कारण वे सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो आप लिखोगे कि लड़के में सत्य बोलने की आदत, न्यायप्रियता, ईमानदारी जैसे गुण थे, इसी कारण वे सिंहासन पर बैठने के योग्य था। स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिख लेना। अब देखो नीचे ऑप्शनल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ना, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो सकते हैं और जो ऑप्शन ठीक होगा उसके आगे ऐसे स्टार का साइन बनाना। तो क्वेश्चन है कि राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। तो राजा को कैसे पता चला था कि लड़का न्याय करता था, लोगों से उसकी तारीफ सुनकर, और दूसरा मंत्रियों से पता चला था। तो दोनों ही ऑप्शन पर आप स्टार बना दोगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य यानी कि हैरानी किस बात पर हुई थी। तो किस बात पर हैरानी हुई थी, सबसे पहले कि बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, फिर राजा के दरबार में दरबारी नहीं आ रहे थे, इस बात पर भी हैरानी हुई थी, और फिर हैरानी हुई थी कि स्वयं सिंहासन में कोई चमत्कारी शक्ति, फिर सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। तो इन तीनों ही बातों के ऊपर राजा को हैरानी हो रही थी, बहुत आश्चर्य हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पर, लड़के को ये देखकर इतना अच्छा लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगा, क्योंकि वे अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, इस वजह से रोज़ाना खेलता था। क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लग रहा था, इस वजह से भी रोज़ाना खेलता था न्याय का गेम। क्योंकि इस खेल से वे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे, इस वजह से भी वे इस खेल को रोज़ाना खेलने लगे थे। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया था। ताकि वे सिंहासन पर बैठ सके, इसलिए किया था क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों के आगे आप स्टार बना देना। अब देखो नीचे भी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पा रहा था, ऐसा क्यों था। तो आप लिखोगे कि सभी लड़कों के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, वे न्यायप्रिय थे। राजा के साथ ऐसा ना था, उसने अपने जीवन में काफ़ी गलतियाँ की थी जिसके कारण वे सिंहासन पर बैठ ना सका। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था। अपने उत्तर का आपको कारण भी बताना है। तो सेकंड आंसर आप लिखोगे कि राजा को प्रायश्चित करने के बाद भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि 3 बार प्रायश्चित करने के बाद भी राजा के मन में कलेश की भावना भरी हुई थी, वे अपने आप को उन लड़कों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े निपटाने के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़कों के पास जाने का फैसला क्यों किया था। तो थर्ड आंसर आप लिखोगे कि दोनों किसानों ने अपने झगड़े को निपटाने के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि लड़कों का न्याय कौशल राजा से अच्छा था। चौथा क्वेश्चन है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे कि देवदूत चाहते थे कि सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति सच्चा, दयालु और कभी किसी के साथ बुरा ना करने वाला व्यक्ति हो।
लेकिन राजा की बातों से घमंड और अभिमान की झलक दिखी तो चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, इस कहानी को एक नया शीर्षक, एक नया नाम दो। तो हम कैसे दे सकते हैं? इस कहानी का नया शीर्षक श्रेष्ठ सिंहासन हो सकता है, क्योंकि सिंहासन पर सच्चा व्यक्ति बैठ सकता है ना। रीज़न भी देना है कि श्रेष्ठ सिंहासन आपने क्यों रखा इसका नाम कहानी का, क्योंकि सिंहासन पर सच्चा व्यक्ति बैठ सकता है, इसलिए इस कहानी का नाम हमने श्रेष्ठ सिंहासन रखा। आगे बच्चों 2 क्वेश्चन हैं। कहानी में सिंहासन की मूर्तियाँ उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं, तो वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ पर जाकर वे क्या करती होंगी? तो आप आंसर लिखोगे कि कहानी में सिंहासन की मूर्तियाँ उड़कर स्वर्ग में अपने राजा विक्रमादित्य के पास चली गई होंगी और वहाँ जाकर अपने राजा के न्यायपूर्ण कार्यों में भाग लेती होंगी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अंत में यदि राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वो अपनी गलतियों से कुछ सीखता, वे भी अपने न्यायपूर्ण कार्यों से प्रजा का लोकप्रिय यानी कि फेमस बन जाता जब वो न्याय करता। अब बच्चों देखो नीचे की साइड आपको चिन्ह लगाने हैं, यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, पढ़कर बताती हूँ। चौथी मूर्ति कहती है, चौथी मूर्ति ने कहा, कॉमा आएगा, ठहरों के ऊपर 2 इन्वर्टेड कॉमास और इसके बाद विस्मयादि बोधक का मार्क आएगा। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे, फिर कॉमा आएगा, वे भोले भाले थे। इसके बाद भी बच्चों है ना अल्पविराम आ जाएगा, उनके मन में कलुष नहीं था। यहाँ पर बच्चों कॉमा आएगा है ना, और फिर यहाँ पर अल्पविराम आ जाएगा। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दोगे, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको बंद करके अल्पविराम लगा दोगे। अब ऐसे ही राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, अल्पविराम, फिर उसने मन ही मन कहा के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं राजा हूँ, राजा के बाद आप क्या करेंगे? अल्पविराम लगाएंगे। मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। इन्वर्टेड कॉमास को बंद करोगे और अंत में अल्पविराम लगा दोगे। अब देखो नेक्स्ट में आएंगे। क्वेश्चन है कि तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इस वाक्य के अंदर संज्ञा शब्द क्या है? तो देखो संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी चीज़ को, पेड़ पौधों को, इंसान को, जानवर को, सबको संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूर्ति शब्द है ना वो संज्ञा है। अब इस मूर्ति की जो शब्द खासियत बता रहा है वो कौन सा शब्द है? तीसरी। मूर्ति कैसी है? तीसरी। तो आपको इसमें विशेषण भी बताना है। तो तीसरी शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो देखो आप सभी बच्चे जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीठा आम, तो मीठा आम की खासियत बता रहा है, आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा शब्द आम की खासियत बताई, तो मीठा शब्द विशेषण कहलाएगा। यानी कि ऐसे सभी शब्द जो दूसरी चीज़ों की क्वालिटी, खासियत बताते हैं या खामी भी बता देते हैं, जैसे कि काला घोड़ा है ना, या बुरा जैसे कि बदबूदार कचरा, तो कचरा कैसा है? बदबूदार है, तो बदबूदार शब्द विशेषण होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको इन सभी शब्दों में से, वाक्यों में से जो शब्द विशेषण है उसको अंडरलाइन करनी है। जैसे कि एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। दिन की खासियत क्या है? एक दिन। झुंड कैसा है? एक है, तो दोनों में ही एक एक क्या है? विशेषण शब्द है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। मैदान कैसा था बच्चों? कैसा था मैदान? लंबा चौड़ा था। नगरी कैसी थी? ऐतिहासिक और प्राचीन, तो ये दोनों ही शब्द विशेषण हुए और लंबा चौड़ा भी शब्द विशेषण कहलाएगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। उम्र कैसी है? इतनी छोटी। बुद्धि कैसी है? इतनी, तो दोनों ही शब्द विशेषण कहलाए। राजा ने देखा कि वे पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो सिंहासन कैसा था? बहुत ही सुंदर। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो भीड़ कैसी थी? बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छी खासी। तो बच्चों इन सभी शब्दों को आपको मार्क करना था। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको इस कुर्सी पर बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि एक राजा में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें दया हो, सहानुभूति हो, विवेकशीलता हो, सहनशीलता हो, संयम हो, बलवान हो, और सबसे बड़ी बात कि राजा सच्चा भी हो, झूठा ना हो। तो यहाँ पर लिख दोगे
आधा चा आ की मात्रा चा, सच्चा। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 18। कहा गया पहला क्वेश्चन है कि कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसके पास जाते हो? तो आप आंसर लिखोगे कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने बड़े भाई बहन, माता पिता या कक्षा अध्यापक के पास जाते हैं। हम उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि समस्याओं का समाधान वे तुरंत और ठीक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय यानी कि नाइंसाफ़ी की हो? तो हाँ, एक बार मेरे एक मित्र ने मेरी पसंदीदा चीज़ ले ली और वापस नहीं दी। मुझे पहले बहुत बुरा लगा, फिर मैंने शांति से उससे बात की, अपनी बात समझाई तो उसने माफ़ी मांगकर मेरी चीज़ वापस कर दी। स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चटाई है। चटाई के बारे में लिखा है कि ये घास या बाँस की बनी होती है और इसको भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। हमारी भाषा में इसे चटाई कहते हैं। ये दरी है। ये मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। ये उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। तो हमारी भाषा में भी इसे दरी कहते हैं। अब इसी तरीके से ये मूड़ा है। ये बाँस की पतली पतली डंडियों से तथा मोटे धागों से बुनाई की जाती है। ये बैठने के काम आता है और हमारी भाषा में इसे मोंडा भी कहते हैं। चारपाई, ये लकड़ी तथा रस्सी की बुनाई से बनाई जाती है। इसको लेटने तथा बैठने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इसे खटिया भी कहते हैं। इसी तरीके से पीढ़ा, ये लकड़ी का बना होता है। इसे बैठने, पूजा करने तथा पैर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इसे पटरा भी कहते हैं। टाटपट्टी, ये जूट या बोरे से बनी होती है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और हमारे यहाँ इसे टाटपट्टी भी कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर 4 पहेलियाँ हैं, हिंदी में पढ़कर बता देती हूँ। ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है, तो ये है छाया। हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भरपेट, तो ये है तरबूज। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, तो ये मोर होता है। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी, तो ये हो गया गन्ना। इसी तरीके से लास्ट है, एक दीपक से चारों ओर उजियारा, तो इसे कहते हैं सूरज। अब बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि आपको क्लास में 2 ग्रुप बनाने हैं और 2 समस्याओं का चुनाव करना है और उस पर न्याय कर दिखाना है। जैसे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। समस्या 1, कक्षा में शोर करना। समाधान, बच्चों को समझाना कि शोर करने से पढ़ाई में बाधा आती है, सभी को बैठकर पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। शोर करने वालों को विनम्रता से समझाना और मिलकर नियम बनाना। कक्षा और स्कूल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी जिम्मेदारी लें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, सफाई का महत्व बढ़ाएं और सबको प्रेरित करें। तो आप इस तरीके से 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस वाली पूरी ही स्लैब की एक्टिविटीज़ को फिल कर सकते हो।